आजमगढ़, मंगरावा, रायपुर में चकबंदी विभाग की अनियमितताओं के विरोध में 3 दिन का धरना। आजमगढ़ क्षेत्र के महनगढ़ तहसील ग्राम मंगरावा, रायपुर के ग्रामीणों ने चकबंदी विभाग आजमगढ़ द्वारा की जा रही अनियमितताओं के विरोध में 3 दिन का धरना देने का ऐलान किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि चकबंदी विभाग की अनियमितताओं से ग्राम सभा की संपत्ति का नुकसान हो रहा है और छोटे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने 9 सूत्री मांगों के साथ धरना देने की घोषणा की है। इन मांगों में ग्राम सभा की संपत्ति पर हुए अतिक्रमण की जांच, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किए गए नामकरण की जांच, गलत तरीके से अंकित नामों को खारिज करने, छोटे किसानों को नुकसान पहुंचाने वाली चकबंदी प्रक्रिया की जांच और चकबंदी प्रक्रिया में हुई धांधली की जांच शामिल है। और हम लोग का ये धरना 3 दिवसीय था, आज दूसरा दिन है। तो हम लोग धरने पे बैठे हैं। धरने में उसमें चकबंदी हो रही मंगरावा रायपुर। चकबंदी में इतनी भ्रष्टाचारी हुई है कि हम लोग आज ही जाकर मजबूरन हम लोगों को यहाँ आना पड़ गया। भ्रष्टाचारी हुई है अरे सर, क्या आप बताया कहाँ नहीं हुई है, हर जगह हुई है। जो मालिक चोरी हुई है, रकबा चोरी हुई है, नहर चोरी हुई है, नाली चोरी हुई है, या और जो ताल 1000 बीघा का ताल था वो भी चोरी हुआ है, अलाटमेंट किया गया लोगों को। और इससे पहले जो अरविंद जी पकड़ाए गए एंटी करप्शन से, जो उम्मीद हुई थी अब हो सकता है कि सही हो जाए, सारे प्रकरण को सही करके ये लोग फिर से चकबंदी सही से करेंगे। लेकिन अभी तक वही सिर्फ चेहरा बदला है, बाकी सारी प्रक्रिया वैसे ही हो रही है जैसे पहले होती थी। यहाँ तक कि सुनने में आया है कि लोग वहाँ मिलने जाते हैं, गोरखपुर में है, और वहाँ से कुछ चिट्ठी आती है कुछ, फिर वे लोग अधिकारी लोग उसी चिट्ठी के अनुसार, जो कर्मचारी हैं उसी चिट्ठी के अनुसार फिर काम करते हैं कि भैया ये है हमारा, ये काम करवा दीजिए, ये काम हो जाए। ये एंटी करप्शन टीम ने उनको पकड़ा था कि अरविंद जी को, जो पुराना लेखपाल मंगरावा रायपुर और जो वर्तमान लेखपाल इस वक्त सुजीत जी हैं, उनकी भी कार्यशैली की तरफ से चिक लगा है। क्योंकि वो 10 दिन तक सारे कागजात लेकर अपने रूम पर बैठ कर काम कर रहे थे। जब हम लोग वहाँ सवाल किए एसडीओ गए, तब जाके कागजात आया और मंगरावा रायपुर के लोगों के लिए नकल वगैरह, जिसको आपत्ति करनी थी अब उसको जाहिर सी बात, जब नकल नहीं मिलेगी तो हम आपत्ति किस बात की करेंगे। भाई 20-25 किलोमीटर से गांव से लोग आते थे, पैसा लगा के वापस चले जाते थे, काम नहीं होता था। जब मैंने कंप्लेन किया तो कह रहे हैं कि हमारे संज्ञान में बात नहीं है, तो होता है। मैंने कहा सर, अगर आपके संज्ञान में बात नहीं है तो आपको कैसे, आपको तो पता होना चाहिए, आप उसके इंचार्ज हो, आपको पता होना चाहिए कि आपके कागजात कहाँ, या चकदार यहाँ आ रहे हैं, उनका चेक नहीं बन रहा है, या जो भी है उनकी समस्या कौन सुनेगा। और सीओ भी हमको लग रहा है 4 तारीख से वो गायब, मतलब गले का ट्रांसफ़र हो गया, दूसरे सीओ भी अभी नहीं आए हैं। तो हम लोग सारे लोग आपत्ति करें कहाँ करें, अपनी बात को कहाँ करें। सुनने में आया है कि खुली मीटिंग चाहते हैं, तो हम लोग का ठीक है, हम लोग भी खुली मीटिंग चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको कोई चोरी करनी है या कोई रकबा चोरी करना है, कोई ज़मीन लेना नहीं लेना है। हमारे गांव के हित में जो अच्छा हो वो आप करिए, और हम लोग वहाँ रह के अब कोई गड़बड़ी होने नहीं देंगे। पूरा गांव हमारा एक साथ है, कहीं भी कोई समस्या आ रही है आप बैठ के उसको हल करिए, और किसी को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, ना उसको कि आप पैसा दे दीजिए तो हो जाएगा। कोई ऐसी समस्या आ रही तो हम लोग खुला कर रहे हैं, किसी को भी तो हम लोगों से संपर्क करें। हम लोग यहाँ के जो आला अधिकारी, अच्छे अधिकारी, उनसे हम संपर्क करेंगे और इस समस्या का समाधान करवा के ही रहेंगे। जी कल से बैठे हैं, कल तक बैठेंगे। नहीं, अभी प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया है, हम ही लोग गए हैं ज्ञापन देने के लिए। यहाँ धरना स्थल अभी तक कोई नहीं आया है। हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और इस पर डीडीसी साहब को दिया है, और आज एसओसी साहब को देना ज्ञापन। सीओ साहब है नहीं, सीओ साहब को कल दिया जाएगा। हाँ, बहुत आश्वासन, डीडीसी साहब ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, बहुत ही आश्वासन जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी गड़बड़ी है हमको बताओ, अगर हम ना सही करें तो फिर आप कहिएगा। तो उनकी तरफ से तो बहुत हम लोग आश्वस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि सारी समस्या के लिए तो हम बैठे हैं, हमारे तक समस्या आए तो ये लोग ऐसे थे कि उन तक समस्या जाती ही नहीं, पहुँचती ही नहीं थी गांव में। मतलब ये जो चकबंदी लेखपाल थे अरविंद